नमस्कार बंधुओं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सिविल सेवा परीक्षा में किस तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विभिन्न वर्षों की परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रश्नों को पूछने का क्या ट्रेंड रहा है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आज का हमारा अध्याय है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, यानी वैदिक सभ्यता और संस्कृति से किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। और वीडियो शुरू करें इससे पहले एक निवेदन कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर हमने रखा हुआ है वो है द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था। मतलब जो आर्यंस आए थे भारत के अंदर तो उनका धर्म क्या था, ये यहाँ पर सवाल किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर के रूप में विकल्प है हमारे सामने, भक्ति, दूसरा मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, और प्रकृति पूजा और भक्ति। ये सवाल IAS प्री GS की फर्स्ट पेपर में 2012 में पूछा गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर है सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। देखिए, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि जो वैदिक धर्म था उसका प्रमुख आधार यज्ञ होता था और यज्ञ के साथ प्रकृति पूजा जुड़ी हुई थी। अगला सवाल वैदिक धर्म से संबंधित है। यहाँ पर ऋग्वैदिक रिलीजन वाज, ऋग्वैदिक काल में कौन सा धर्म था। तो यहाँ पर दिया है बहुदेववादी, दूसरा है एकेश्वरवादी, तीसरा है अद्वैतवादी और चौथा है निवृत्त मार्गी। ये चार विकल्प दिए गए हैं कि कौन सी धार्मिक विचारधारा ऋग्वैदिक काल में थी। तो सही उत्तर है बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जो धार्मिक विचारधारा थी उसमें बहुत सारे देवताओं को की आराधना की जाती थी, अलग अलग तरीके से आप कर सकते थे। तो सही उत्तर ए है। UPPCS प्री में ये 2014 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए संहिता ऑफ शुक्ला यजुर्वेद, अर्थात निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। यजुर्वेद के दो भाग माने जाते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद के बारे में जानकारी दी जा रही है। उत्तर दिया गया है ए विकल्प के रूप में वाजस्नेयी, बी के रूप में है मैत्रायणी, सी के रूप में है तैत्रीय और डी के रूप में है काठक। UPPCS प्री में ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर है ए वाजस्नेयी। तो जो यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है उसको वाजस्नेयी माना जाता है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, जिसे आप समझ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द नद्यन इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में नदीतम शब्द किस नदी के लिए उपयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं उत्तर के रूप में चार। ए विकल्प है झेलम, बी रावी, सी व्यास और डी सरस्वती। सही उत्तर है डी, नदीतम नामक शब्द जो है वो सरस्वती नदी के लिए उपयोग में लाया गया है वेदों में। हिमाचल प्रदेश की जो प्रांतीय सिविल सेवा होती है उसमें 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखेंगे कि अगला सवाल जो है वो है मंत्र फेमस एज गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच टेक्स्ट एट फर्स्ट। जो गायत्री मंत्र है वैदिक धर्म के अंतर्गत, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, बहुत प्रमुख माना जाता है। सवाल पूछा गया कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, कहां देखने को मिलता है। आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, भगवत गीता ए के रूप में, बी के रूप में अथर्ववेद, सी के रूप में ऋग्वेद और डी के रूप में मनुस्मृति।
तो सही उत्तर है सी, ऋग्वेद में इसका सबसे पहले उल्लेख पाया जाता है। आईएएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में ये 2009 में सवाल पूछा गया था। यूपी पीसीएस प्री में ये सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 2013 में सवाल पूछा गया था, और बिहार पीसीएस सर्विस में प्रांतीय सेवा में 1994 में ये सवाल पूछा गया था। कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, द ऑफिसर हु एंजॉयड अथॉरिटी ओवर ए लार्ज पास्चर ग्राउंड वाज नोन एज ड्यूरिंग ऋग्वेद पीरियड। यानी ऋग्वेद काल में जो अधिकारी एक बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था वह किस नाम से जाना जाता था? वैदिक सभ्यता में अगर हम देखें तो आय के दो बड़े महत्वपूर्ण साधन हुआ करते थे। एक तो होता था कृषि और दूसरा होता था पशुपालन। तो पशुपालन के लिए चारागाह बहुत बड़े बड़े विस्तृत होते थे। उनका कौन सा अधिकारी होता था वो यहाँ पर दिया गया है। ए विकल्प के रूप में है ग्रामीणी, बी के रूप में है ब्राजपति, सी के रूप में है कुलपश और डी के रूप में है सेनानी। इन चार विकल्पों में से कोई एक सर्वथा उचित विकल्प है और वो विकल्प है बी। बी का मतलब है ब्राजपति, यानी उसको ब्राजपति कहा जाता था जो चरागाहों का अधिकारी होता था। हिमाचल प्रदेश की प्रांतीय सेवा में 2013 में ये सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मेंशन अबाउट फेमस दशाज्ञ बैटल इज इन, मतलब है कि एक दशराज युद्ध हुआ था, यानी 10 राजाओं ने मिलकर युद्ध लड़ा था, 10 राजाओं का युद्ध था। इसका उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, ये बताना है। ऑप्शन के रूप में आपके सामने दिए गए हैं। ए ऋग्वेद में मिलता है, बी यजुर्वेद में मिलता है, सी सामवेद में मिलता है और डी ऑप्शन है कि उपरोक्त में से किसी में नहीं मिलता। तो आपका सही उत्तर है ए, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है दशराज युद्ध का। इसमें 10 राजाओं ने युद्ध किया था। आईएएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2009 में ये सवाल पूछा गया था, यानी इतिहास वैकल्पिक विषय में जो लोग लेते हैं उसमें ये सवाल पूछा गया था। अगले प्रश्न के रूप में यहां पर एक प्रश्न है, पुरुषा सूक्त रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन, यानी कि जो पुरुष सूक्त है जिसमें कि वर्ण व्यवस्था को वर्ण मिलता है वो मूलतः कहाँ पाया जाता है? यानी वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, किस ग्रंथ में पाया जाता है? उसके लिए विकल्प दिए गए हैं। ए अथर्ववेद में पाया जाता है, बी सामवेद में, सी ऋग्वेद में या डी मनुस्मृति में। यहाँ पर एक और विकल्प दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी। सी का मतलब है ऋग्वेद में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ की प्रांतीय सेवा में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल वाज प्रैक्टिस्ड टू इंक्लूड द पीपल हु वर आउट ऑफ ब्राह्मण कम्युनिटी। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग से बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था। यानी ब्राह्मण वर्ग से बाहर के ऐसे लोग जिनको एक अनुष्ठान के द्वारा उस कम्युनिटी में शामिल किया जाता था, वो कौन सी व्यवस्था थी? ए अग्निहोष्टम, बी अपतोरियम, सी ब्रातस्टोम और डी पांचरात्र। ये 4 क्रियाएं दी गई हैं। सही विकल्प है सी। सी का मतलब है ब्रातिस्टोम, इसको कहा जाता था। आईएएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री यानी वैकल्पिक विषय में जिन लोगों ने सिविल सेवा परीक्षा में, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषय लिया था, उसमें 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, द सेट एसोसिएटेड विद विदाथ माधव मेंशन इन द शतपथ ब्राह्मण वाज। अर्थात
शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। यानी ये किससे संबंधित ऋषि थे वो बताया गया है। उत्तर के रूप में विकल्प दिए गए हैं। ए में है ऋषि भारद्वाज, बी में ऋषि वशिष्ठ हैं, सी में ऋषि विश्वामित्र हैं और डी में ऋषि गौतम राहुगण हैं। सही उत्तर है डी, ऋषि गौतम राहुगण। यूपी लोअर पीसीएस में 2015 में ये सवाल पूछा गया था। तो वैदिक सभ्यता से ये सवाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ द 14th century BC which describe the Vedic gods has been found in, अर्थात 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है ये बताना है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं आपके समक्ष। पहला, एक वटाना में, एक स्थान का नाम है, बोगज कोई से, तीसरा है बेबीलोन से और चौथा है बिशोटुन से। 4 ये विकल्प हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सर्वथा उचित माना गया है और इसमें सही विकल्प है बी, बोगज कोई से। ये बोगज कोई स्थान है जो कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान के अंतर्गत है। वहां से ये बात मानी जाती है कि वहां से ऐसी जानकारी मिली है। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स देयर इज फर्स्ट मेंशन ऑफ देवकी सन कृष्णा, यानी कि देवकी पुत्र श्री कृष्ण जिनका नाम है, निम्न में से किस ग्रंथ में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है, ये सवाल पूछा गया है। उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है महाभारत, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, तीसरा है अष्टाध्यायी और चौथा विकल्प है भागवत पुराण। तो यहां पर सही उत्तर है बी, छांदोग्य उपनिषद में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है श्री कृष्ण के नाम का। आईएएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में वैकल्पिक विषय के रूप में जिन लोगों ने इतिहास दिया था उसमें ये 2010 में सवाल पूछा गया था। इसके बाद आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में, और आरटीएस में राजस्थान की जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसमें ये सवाल पूछा गया था 1999-2000 के अंतर्गत। अगला सवाल है, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ संस्कार, यानी कि जो वैदिक धर्म में संस्कारों का उल्लेख मिलता है तो वो कुल कितने संस्कार हैं। तमाम ग्रंथों के आधार संस्कार की कुल संख्या कितनी है। विकल्प के रूप में दिया गया है ए 10, बी 12, सी 15 और डी 16। बहुत आसान सा सवाल है, मैं समझता हूं इस सवाल का उत्तर आप सभी लोगों को आ रहा होगा और सही उत्तर इसका डी 16 संस्कार। मतलब वैदिक धर्म के अनुसार या आर्य संस्कृति के अनुसार जो मानव जीवन में संस्कारों की व्यवस्था की गई है उसके अनुसार 16 संस्कार हैं और इसमें पहला जो है वो गर्भाधान संस्कार माना जाता है और अंतिम जो संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार माना जाता है। मध्य प्रदेश की प्रांतीय प्रशासनिक सेवा में ये सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 2015 में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखेंगे, सर्ग, परिशिष्टर, परिसर्ग, वंश, मनवांतर, वंशानुचित्र आर द इंडिकेटर्स ऑफ, यानी सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ये शब्द जो हैं किस चीज के संकेतक हैं, क्या संकेत मिलता है इसका, है ना। तो इसमें ए विकल्प है वेदों का, बी है पुराणों का, सी है उपनिषदों का और डी है सूत्रों के। तो इन शब्दों का उपयोग जो है वो किन ग्रंथों में किया गया है ये बताना है। सही उत्तर है बी, पुराणों में। पुराणों में सर्ग होते हैं, प्रतिसर्ग होते हैं, वंश होते हैं, मनवंतर होते हैं और वंशानुचरित होते हैं।
जिस तरीके से गीता में अध्याय होते हैं, और कहीं पर पाठ होते हैं, कहीं पर अलग व्यवस्थाएं होती हैं, उसी तरीके से ये शब्द जो है उसके संकेतक हैं। उत्तर प्रदेश की प्रांतीय सेवा में ये सवाल पूछा गया था, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर है द वर्ड मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज व्हाइट हॉर्स। उपनिषद को व्हाइट हॉर्स माना गया है, अर्थात किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। बहुत सारे उपनिषद हैं, उनमें से आपको बताना है कि सफेद घोड़ा किस उपनिषद का अर्थ है। विकल्प के रूप में दिए गए हैं कठोपनिषद ए विकल्प के रूप में, बी में छांदोग्य उपनिषद, सी में तैत्तिरीय उपनिषद, फिर ईशोपनिषद है, और अंतिम विकल्प के रूप में इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ये बताना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो कोई भी नहीं है, इसलिए ई विकल्प सही है कि इस जो यहां पर दिए गए नाम, इनमें से कोई भी सफेद घोड़े का तात्पर्य नहीं निकालता है। छत्तीसगढ़ की प्रांतीय सेवा में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 2017 में यह सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है द फेमस टर्म तत्वमसि इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद। यानी प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलती है। एक सूक्ति है संस्कृत की, संस्कृत में बहुत सारी सूक्तियां होती हैं, जैसे उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि मनोरथ है। उसी तरीके से ये भी है तत्वमसि। इसका देखिए कहाँ मिलता है ये। ए के रूप में छांदोग्य उपनिषद लिखा हुआ है, बी के रूप में मुंडक उपनिषद लिखा हुआ है, फिर मांडुक्य उपनिषद लिखा हुआ है, फिर ईशावास्य उपनिषद लिखा हुआ है। तो किसमें पाई जाती है? सही उत्तर है ए, छांदोग्य उपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है, ऐसी सूक्ति मिलती है। आईएएस संघ लोक सेवा आयोग की आईएएस परीक्षा में ऑप्शनल हिस्ट्री के रूप में 2009 में ये सवाल पूछा गया था। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिशियल वाज इन चार्ज ऑफ टैक्सेशन ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड में यानी उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक था, यानी टैक्स कौन वसूल करता था, रेवेन्यू कौन इकट्ठा करता था। यहाँ कुछ अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, देखें। ए है अक्षावाप, बी है भागदुग, सी है पालागल और डी है संग्रहित्री। सही उत्तर है बी भागदुग। जो कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था उत्तर वैदिक काल में, उसको भागदुग कहते थे। आईएएस प्री यानी संघ लोक सेवा आयोग की प्रिलिमिनरी प्रारंभिक परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2009 में ये सवाल पूछा गया था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सिविल सेवा परीक्षाओं में जो वैदिक धर्म या वैदिक सभ्यता टॉपिक है, उस टॉपिक के से जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे, ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, उसी तरीके से आप तैयारी कर सकें और किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो आपको जानकारी मिल गई होगी। तो आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।